स्टडी विद विष्णु में आप सबका स्वागत है। और आज हम दिल्ली पुलिस का RWA का संडे मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं और मैथ का हम सेशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई संख्या 9 अंकीय संख्या 72 से डिवाइडेड है। तो 72 का आप सबको पता है कि 72 से जो डिवाइडेड है वो 8 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। और जो 8 का कहता है कि वो 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो 8, 7 और y दिया है वहाँ पे, तो 8 से कट जाएगा। और 7 पे बाद हम ऐसे क्या रखेंगे, तो y का मान देखो 1 रखेंगे तो 1 71 नहीं कटेगा। 72 2 रखेंगे तो 72 कट जाएगा, तो ये 8 से कट गया। और 9 का है कि टोटल अंकों का जो सम होता है, टोटल सम वो 9 से कटना चाहिए, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए पूरा पूरा। तो टोटल सम हम कर लेते हैं यहाँ पे 8 9 x 6 4 2 8 7 और 2, क्योंकि 2 हमने 8 का मान रखा था। 7 दोनों 9 से कट गया। 8 और 2 4 14 6 20 9 तो 9 से कट जाएगा, तो 20 8 28 28 के बाद हम ऐसा क्या अंक रखें जो 9 से कटे जाए। तो 28 में देखो 4 32 और 4 36 9 से कट जाते हैं, तो 28 में 8 जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे x का मान 8 रहेगा। तो x का मान 2, तो देखो x का मान हमारे पास 8 आ गया, y का मान आ गया हमारे पास 2। तो 8 और 2, अब क्या कह रहे हैं समीकरण, तो देखो 3x प्लस 2y, तो 8 3 के 24 और 2 2 के 4, 24 4 28 मान हो गया। पहले का आंसर 28 हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, अरे तो खुली ना रहा। दूसरा क्वेश्चन देख लो, ये समीकरण है। तो यहाँ पे देखो ऐसे हल करते हैं इसको, x प्लस 1 नीचे होगा, फिर ऐसे ऐसे करते इसको हल करते हैं। यहाँ से नीचे से हल करते जाएंगे तो हमको एक समीकरण मिलेगा 2x प्लस 1 और डिवाइड बाय 3x प्लस 2, ऐसा समीकरण मिलेगा, और जिसको 5/8 होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन से मान रख लेंगे। तो पहले 2 रखते हैं, तो 2 दूनी की 4 प्लस 1 5 होगा। और देखो यहाँ पे 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 और 2 8, 5/8। तो पहला समीकरण ही सेटिस्फाई हो गया, तो 2 आंसर होगा इसका। अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है कि 21 का पावर √x प्लस 20 का पावर √x और बराबर 29 का पावर √x। तो यहाँ पे देखो x का मान कुछ रखे जहाँ पे इनका पावर है। तो हम लोग देखो 3 देखेंगे तो 3 √ पूरा स्क्वायर नहीं है, तो एक बार हम पूरा स्क्वायर रख लेते थे। 4 है पूरा स्क्वायर और 0, तो 4 है, तो 4 का मान रखते हैं, तो 4 का स्क्वायर है 2, तो 21 का स्क्वायर 441 प्लस 20 का स्क्वायर होगा 400, और दोनों को जोड़ेंगे तो 841 आएगा। जो 841 29 का वर्ग है, और ये हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। तो अब 30 का ऑप्शन होगा 4। चौथा क्वेश्चन देखिए, HCF निकालने को कह रहे हैं। तो 341 है और 434 है और 620 है। तो देखो HCF निकालने के लिए 2 क्लोज संख्याओं को माइनस कर देते हैं। 434 में से 341 घटा दो तो 1 और ये 9 91 आएगा। तो 93 आएगा। 93, तो 93 देखते हैं, 93 नहीं काटेगा, इन दोनों को नहीं काट पाएगा तीनों में। 93 का भी मल्टीपल करते हैं, तो 93 का होगा 31 और 31 HCF होगा, इन तीनों को काट देगा। तो ये 31 देखो कह रहे हैं कि किन के बीच है, तो 30 और 35 के बीच है 31 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और देखो अब ये पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो करना है, ये सोल्यूशन करना है इसका। तो पहले देखो यहाँ से करते हैं, 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 और 8 एक 9 और बट्टा में 4 और भागा कह रहा है, तो 3/4, तो भागा को गुना में करके 4/3 कर देंगे। तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कटेगा, तो 3 बचा, यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे पचती है 15 2 17/3 और 17/3, और ये प्लस में गुना में करेंगे तो 13/17 हो जाएगा। यहाँ से कट जाएगा तो 13/3 बचेगा, और जो कि 13 में 3 से भागा करेंगे तो आएगा 4.3। माइनस में देखिए यहाँ पे 3 का 9 एक 10/3 और 6/5, तो 10/3 और 6/5, 5 दूनी 10 3 दूनी 6, तो 4 होगा यहाँ पे। और प्लस करेंगे तो 17 और 0.98 और भागा 6.2, तो ये 2.9 से पूरा कट जाएगा। और यहाँ पे ये तो 0.25 से कट जाएगा, 2.5 से कट जाएगा। तो उसके बाद अब इन सबको अब जोड़ो, 3 और जो प्लस है उनको प्लस कर लो, और जो माइनस है उनको माइनस कर लेंगे। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना, 4 3 7, तो हम लोग का आंसर आएगा 8.7। इसका आंसर हो गया 8.7। अब मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर 10 क्रमागत संख्याओं का औसत
क्रमागत सम संख्या का औसत 25 था। तो देखो क्रमागत में जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 में तो बीच वाले का औसत होगा, तो 25 जो औसत होगा 25। इससे पहले का जो संख्या होगा 24, फिर 22, फिर 20, फिर 18, फिर 16। और कह रहे हैं कि इससे पहले वाली छोटी संख्या यानी 14 को भी सम्मिलित कर लेते हैं। तो 250 औसत है, मतलब 250 योग होगा 10 का औसत। इसमें 14 जोड़ेंगे तो 4 6 264, और 264 संख्या कितनी होगी 11। 11 से 264 को डिवाइड करेंगे तो 24 आंसर हो जाएगा। 24 24। 7 नंबर क्वेश्चन देखो। 7 नंबर कह रहा है कि के अनुपात m समानुपात m बटा 16, यानी के स्क्वायर बटा में m बराबर m बटा में 16। तो यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर बटा में m स्क्वायर बराबर 1 बटा में 16 हो जाएगा। तो यहाँ से अनुपात में के स्क्वायर का मान हो गया 1 और इसका मान हो गया 16। तो 16 दूनी 32 और 1 33। तो 33 यहाँ पे होगा, वो आंसर हो जाएगा। 33 यहाँ पे है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 10, 5 और 2 रुपए के नोट हैं। 10, 5 और 2 रुपए के, 10 रुपए के नोट है और 2 रुपए के नोट, 10 रुपए 5 रुपए के नोट है, 2 रुपए के नोट है, और इनका रेशियो है 10 5 2। 10 5 और 2, तो रुपए में कितना हो गया, ये 100 रुपया हो गया, ये 25 रुपया हो गया और ये 4 रुपया हो गया। तो कह रहा है कि जो 5 रुपए का नोट है वो 2 रुपए के की तुलना में 84 अधिक है। यहाँ पे हमारे कितना अधिक है 21, और 21 का मान दे रखा है वो 84। तो 21 चौक 84। और कह रहा है फिर बैग में 10 रुपए के नोट की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 400 है, तो ये हो जाएगा 400। 4 में 100 की गुना कर देंगे तो 400 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन, एक राघव अपनी आय का 80% खर्चा करता है। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, 100 कमाता है, 80 खर्चा कर देता है, तो बचाता कितना होगा, 20 बचाता होगा। तो उसमें यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि है, 12% की वृद्धि करेंगे तो 112 हो जाएगा। यहाँ से प्लस 12% की वृद्धि करेंगे तो 112 हो जाएगा। और बचत में 10% की कमी, यहाँ से 10% की कमी होगी तो 10% 2 कमी होगी तो 18 बचेगा। अब ये जो बचत होगा ये क्या कह रहे, तो 112 में से 18 घटा लेंगे हमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और 11 में से 10 में से 1 घटा 9, 94। तो 14 की वृद्धि हो रही है 80 पे गुने 100। तो यहाँ पे 2 चौके 8, 2 5 10, तो 4 तिहाई 12, तो 4 तिहाई 12 और 3 5 15, तो 17.5 होगा यहाँ पे आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन, एक विक्रेता, तो यहाँ पे देखिए 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदता है, 5 में 3 की दर से बेचता है। तो यहाँ पे रुपीस अलग रखेंगे और प्रोडक्ट अलग लिखेंगे। तो रुपीस 15 में कितने बेचते हैं 5, और फिर 5 में 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 45 25। तो 45 कितना का घाटा हो रहा है 20 का, 20 के घाटा 45 पे तो 100। तो 5 9 45, 5 चौके 20, 400 बटा में 9 कटेगा तो 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 4 बटा में 9%, 44 गुना 4 बटा में 9%, ये होगा इसका आंसर। अब मैं पेज सही कर लेता हूँ, पेज चेंज कर लेता हूँ, सॉरी थोड़ा दिक्कत होता है भाई। इसका आंसर कितना होगा, सी नंबर। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। तो देखो 11 नंबर क्वेश्चन का जो सीपी रेशियो एमआरपी है, इसको होता है 100 प्लस 100 माइनस डिस्काउंट, और एमआरपी जो होता है 100 प्लस प्रॉफिट होता है। ये हमेशा याद रखना, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन बनाने में भाई आंधी बुंदी आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन बनाने नहीं बनेंगे अगर ये रेशियो हमको याद नहीं है। तो सीपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट होता है और एमआरपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट। तो जो 100 डिस्काउंट कितना है 25%, तो 100 में से 25 घटेगा 75, और प्रॉफिट कितना है 70%, तो 100 प्लस 170। अब कह रहे हैं कि अगर एमआरपी पर एमआरपी 50% की छूट देंगे, तो यहाँ पे 50% की डिस्काउंट देंगे तो कितना 170 का आधा 85 होता है। फिर लाभ कितना होगा, तो 10 का लाभ हो रहा है, यहाँ से देख लो 10 का लाभ हो रहा है कितने पे 75 पे गुने 100। तो 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 40 बटा में 3, यानी 13 तियाँ 39 और 40 बटा में 3%। 11 का आंसर ये हो गया, 13 तियाँ 39 और 40 बटा में 3, ये डी नंबर है, 11 का आंसर हो गया। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वरुण मधुर ने प्रत्येक को विन 25,000 का निवेश किया और 11% साधारण ब्याज प्राप्त किया। और देखो ये कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है कि जो एक 11% पे 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज,
पे एक कोई दे रहा है, 2 लोग हैं, एक वरुण है एक मधुर है, तो एक 11% पे 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे दे रहा है, 10% पे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे दे रहा है, तो किसका ज़्यादा होगा ये कह रहा है। तो देखो 11% की रेट पे 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज देगा तो ये 22% हो जाएगा। और जो ये है, ये कौन दे रहा है साधारण ब्याज पे, कौन दे रहा है, वरुण, वरुण दे रहा है, वरुण साधारण ब्याज पे दे रहा है। और एक मधुर क्या कह रही है कि वो चक्रवृद्धि ब्याज पे 10% की दे रही है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 10% का चक्रवृद्धि ब्याज जो 2 साल का होगा वो 21% हो जाएगा, ये याद कर लो आप रेशियो। तो 1% का अंतर पड़ेगा, और 1% यानी इसका 1% निकालेंगे तो जो होगा 250 हो जाएगा। तो 250 रुपये किसी के अधिक है, तो अब 250 रुपये किसके अधिक है तो देख लेते हैं। जो साधारण ब्याज पे दिया तो वरुण, वरुण ने 250 रुपये अधिक, वरुण के 250 ज़्यादा है। अब देखिए 13 नंबर एक सिपाही चोर वाला है, ये चोर सिपाही वाला क्वेश्चन है। तो एक चोर का सिपाही 200 मीटर की दूरी से देखता है, उसका पीछा करता है, और चोर भी दौड़ने लगता है 8 किलोमीटर की चाल से, और सिपाही 6 किलोमीटर की चाल से दौड़ता है। तो चोर सिपाही को चोर कितने दूरी तय किया, कुछ नहीं करना है, 200 का दूरी है, और सिपाही भाग रहा है 8 से और ये 6 से भाग रहा है, तो 2 किलोमीटर का अंतर है। और इसको मिनट उसमें बदलने के लिए तो यहाँ से 10 खत्म, ये 18 दूनी 36, यानी 360 सेकंड में चोर पकड़ा जाएगा। तो पकड़ने जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की थी, तो हमें चोर का निकालना। तो चोर 6 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है, इसको मीटर प्रति सेकंड बदल के 360 से गुना कर लेंगे, तो हो जाएगा 36 18, और यहाँ से हो जाएगा 12 120 50 600, यानी चोर पकड़े जाने से पहले 600 मीटर की दूरी तय कर चुका था। 13 नंबर क्वेश्चन ये। और ये देखो 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक घन का 4158 घन सेंटीमीटर है तांबे की, और 21 सेंटीमीटर पाइप लंबा बनाया जाता है, तो पाइप की आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या का माप क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक फार्मूला जो रहता है बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या का फार्मूला याद रहना चाहिए, जो कि फार्मूला है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर गुने एच बराबर 4100, यार फ़ोन दिक्कत हो रही है यहाँ पे, 4158 ये है हमारा। तो इसके बाद जो पाई का मान होगा वो 22/7 सबको पता ही है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर का मान नहीं दिया है, छोटा आर का मान कितना दिया है हमको 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, इकाई का मान 1 दिया है 4158। तो यहाँ से 22/7 7 से कटाएंगे, ये 3 बार में 21 63, और ये 63 से कितनी बार में कटेगा, 63 से 63 बार में कट जाएगा, ये 63 से नहीं 22 या 66, 22 या 66, 66 से ये 63 बार में कट जाएगा। तो आर स्क्वायर का मान जो होगा वो √63 + 81 हो जाएगा, यानी 144, √144 144 इसका हो जाएगा, आर बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएगा। अब 15 नंबर देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ नहीं करना, देखो क्या कह रहा है कि 13 मान के चलो 13 17 और 5 का निवेश है ना, 5 का निवेश है, 3 जीरो से 3 जीरो सबका खत्म कर देंगे। उसके बाद कह रहे हैं वर्ष के अंत में 1400 का लाभ होता है, तो इनको जोड़ लेंगे, तो 13 और जो 17 होगा वो कितना हो जाएगा 30, और 30 और 5 35 का लाभ होगा 1400 का, उसमें दिया है यूनिट में। तो जो 35 यूनिट का लाभ 1400 पे हो रहा है, तो फिर कटा लेंगे इसको, तो 7 5 35 और 7 दूनी 14, तो 5 के 20 40 एक यूनिट का मन 40 हो गया। तो क्या कह रहे हैं बी का लाभ, तो बी कितना कमाता है 17 चौके 68, यानी 680 630। तो ये था हमारा, हमने उसका सॉल्यूशन कर लिया है, मैथ के पूरे सॉल्यूशन कर लिए हमने, सबके आंसर मारे। अब मैथ के सबमिट कर देते हैं इसको। देखिए मैथ का सारा सही है हमारा, 15 में 15 है। तो बस जय हिंद दोस्तों, और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर वीडियो पसंद है तो। जय हिंद।